रॉन्गफुल एक्ट, तो रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या समझना चाहिए? रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या समझिए? कंप्लीट रॉन्गफुल एक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रॉन्गफुल एक्ट? कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए? छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये बड़ा और छोटा वाला चक्कर क्या है? रॉन्गफुल एक्ट का मतलब किस सेंस में हमें लेना चाहिए, वो भी हम यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। नाउ सी, एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम चीजों को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। एक मामला होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें 1 मार्च 1960 का जिक्र है। दिस इज बेसिकली एक केस। चलो मैं आपको बताऊंगा केस का भी नाम। 1 मार्च 1960 1960 का जिक्र होता है। 1960 1 मार्च को किसी एक व्यक्ति की सो कॉल्ड कहिए कि एक पर्सन की मृत्यु हो जाती है, और उस पर्सन का नाम मान लीजिए कि अनिल है। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अनिल नाम का पर्सन है, उसकी मृत्यु होती है। अब इस अनिल व्यक्ति, अनिल नाम के पर्सन की जिसकी मृत्यु हुई है, इसकी मृत्यु के समय की बात करें तो इसकी मृत्यु का कारण कहा गया कि भाई इसको पहले, कुछ समय पहले, यानी कि इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ये कहते 5 या 6 फरवरी को, 5 या 6 फरवरी 1960 को इसको इंजूरी पहुंची थी, इसको इंजूरी पहुंची थी। ठीक है, इंजूरी कैसी पहुंची थी? इसको इंजूरी पहुंची थी कि इसको 2 गोलियां मारी गई थी। 2 गन शॉट वाज देयर, 2 गन शॉट इसको लगे थे इस पर्सन को। नाउ अब ये जो 5 और 6 फरवरी 1960 को इसको 2 गोलियां लगी, और ऐसा डॉक्टर्स का कहना था, रिपोर्ट में ये बात आई थी, इंजरी रिपोर्ट में कहा गया था कि जो 2 गोलियां थी या जो 2 गोलियां लगी थी वो इसकी मृत्यु के लिए काफी थी, सफिशियंट फॉर डेथ, उसके लिए काफी था, यानी उससे वो मर सकता था, इतना ये कहा गया था। वो गोलियां इसके लिए डेंजरस टू लाइफ थी। नाउ अब यहां देखिए 5 या 6 फरवरी को, 5 और 6 फरवरी को यहां पर इसको गोली लगती है, असली घटना होती है यहां पर। उसके बाद इस व्यक्ति के सो कॉल्ड अनिल नाम का पर्सन जिसको हम कह रहे हैं, इस पर्सन के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का कोई भी डेट मुकम्मल पता नहीं है। मतलब कितने दिनों तक ये बंदा हॉस्पिटल में रहा था, कितने दिनों तक इसकी इलाज चली थी, कंप्लीट रिकवरी हुई थी या कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई थी, ये ठीक हुआ था नहीं हुआ था, कुछ भी पता नहीं। बस इतना है कि ये बंदा वहां से हॉस्पिटल से जा चुका था कुछ दिनों के बाद, इसके बारे में कोई रिपोर्ट यहाँ पर कोर्ट में कोई मौजूद नहीं था। बस इतनी सी बात आई कि 1 मार्च 1960 को इस पर्सन की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद इसकी बॉडी को बकायदा जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, जो भी है वो, इसकी जो अंतिम क्रियाक्रम होती है वो सब हो जाता है। और चूंकि इसकी मृत्यु हो चुकी थी, अब इसके बाद इसका कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पोस्टमार्टम भी नहीं होता है, सिंपल सी बात, इसका कोई पोस्टमार्टम नहीं होता और इसको जला दफना दिया जाता है। अब क्या हो गया? अक्यूज यानी प्रोसिक्यूशन, ध्यान सुनिएगा, अक्यूज और प्रोसिक्यूशन दो लोग। प्रोसिक्यूशन का यह कहना था कि अक्यूज्ड के गोली चलाने की वजह से जो इंजरी हुई थी, उसी इंजरी की वजह से इसकी मृत्यु 1 मार्च 1960 को हो गई, और इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन अक्यूज्ड इज डायरेक्टली लाइबल फॉर दिस एक्ट, यानी अक्यूज्ड को 302 के मामले के लिए लाइबल करना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। ये किसका कहना था? प्रोसिक्यूशन का सीधा सीधा कहना था। नाउ द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज कि क्या इस पर्सन की मृत्यु वास्तव में उसी, यानी सो कॉल्ड अक्यूज्ड के गोली लगने से ही वजह से हुई? दिस इज द पॉइंट। यहां पर जो आंसर निकल के आया, कोर्ट ने ये कहा कि देखो भाई, बात बड़ी सीधी है, मरने वाले का कोई पोस्टमार्टम हुआ नहीं, सो देयर इज नो डॉक्यूमेंट अवेलेबल, कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं, और हम इस बात को मानते हैं कि 2 गोलियां लगी थी और 2 गोलियां इसकी जान लेने के लिए, इसकी मृत्यु तक के लिए काफी थी। 2 गन शॉट्स वाज सफिशिएंट, सही थी। लेकिन चूंकि हॉस्पिटल में कोई रिपोर्ट नहीं है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि इस बंदे की रिकवरी हुई नहीं हुई, कब आया कब गया, कुछ भी पता नहीं है, तो कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हम उन सिर्फ 2 गोलियों के लिए अक्यूज्ड को लाइबल नहीं ठहरा सकते। मतलब समझ में आ रही बात?
हम लोग क्या किस पॉइंट को पढ़ रहे हैं? एक्टस रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रॉन्गफुल एक्ट यानी अगर अक्यूज्ड को लायबल नहीं ठहराया गया, इस क्रिमिनली लायबल नहीं है वो, इसका मतलब कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं हुआ उसके तरफ से। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 2 गन शॉट, हम मानते हैं कि 2 गन शॉट था, और हम ये भी मानते हैं कि जो 2 गोलियां लगी थी वो उसकी जान लेने के लिए काफी थी। लेकिन जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उसके बाद डिस्चार्ज कब हुआ, कैसे हुआ, कहां गया, नहीं गया, उसका कोई रिपोर्टिंग जब नहीं है, तो उस केस में अक्यूज्ड को उस गुनाह के लिए सजा देना कहीं से कोई सफिशिएंट पॉइंट नहीं बनता है। और इसको बोल करके कोर्ट ने क्या कर दिया भाई, इज्जत बरी कर दिया। सिंपल भाषा, इस केस का नाम है मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बड़ा फेमस केस रहा है अपने आप में, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इस पर क्या हुआ, बहुत बार क्वेश्चन बना करके पूछे गए आईपीसी में, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और ये रिपोर्टेड है आपका, मैं पूरी साइटेशन दे देता हूं, AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 900। इसका मतलब समझ में आ गया होगा हम लोगों को बड़े कायदे से कि हम यहाँ पर एक्टस रिया का मतलब क्या लेंगे। एक्टस रिया का मतलब बड़ा सीधा सा है कि हम उस एक्ट को कंसीडर करते हैं जिस एक्ट की वजह से तात्कालिक रूप में मृत्यु हुई होगी। अगर तात्कालिक रूप में मृत्यु नहीं होती है तब हम उस केस को, उस पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हैं।